हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक चैप्टर है जो क्लास 11th में, उसमें हमें पढ़ना है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का मतलब होता है अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल, यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त कोण। जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल कहते हैं, और इसको हम लोग संयुक्त कोण कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में रहेगा यह a प्लस बी, बी प्लस सी। तो देखिए, जैसे मैं इस प्रकार से लिखता हूं साइन a प्लस बी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और यहां पर a प्लस बी क्या है, कंपाउंड एंगल है ना। इसका एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है, लेकिन हमें अभी ज्योमेट्रिकल प्रूफ को नहीं समझना है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी देखेंगे। तो एक फार्मूला मात्र आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है बस। अब क्या है कि साइन ए माइनस बी अगर हो तो कैसे आप बना सकते हैं या कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, बहुत ही आसान बात है। इस बी के जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस बी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखिए। अब देखिए, बस उसी पर बैठा देना है, साइन ए इंटू, अब कॉस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस कॉस ए, बी के जगह पर क्या लिखना है, तो माइनस बी। अब आपको एक बात और जानना है, क्या कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है ना। और साइन माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम निगेटिव एंगल पर भी चर्चा किए थे। अब यहां देखिए, साइन ए, अब तो यह पॉजिटिव में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉस भी हो गया, प्लस कॉस ए, अब यहां पर क्या होगा, माइनस साइन बी। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। यानी कि आपका दूसरा फार्मूला भी देख लिया। उसके बाद अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें एक ही फार्मूला मात्र याद रखना है। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि π/2 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और वही कॉस अगर 90 डिग्री माइनस थीटा की बात होता है तो हम लिखते हैं साइन थीटा। लीजिए, क्योंकि अलाइंड एंगल के बारे में भी हम इसे पिछले वाले वीडियो में बताए थे। अब इसको कैसे काम करना है, इस पर देखिए। हम इसे लिख सकते हैं अब साइन π/2 माइनस ए, एक साथ यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा। आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं अरेंज करके, है ना, माइनस प्लस माइनस, लेकिन हमको बीच में प्लस रखना, चूंकि ये फार्मूला किसका है, प्लस के फॉर्म में है। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ लीजिए। साइन ए लिखेंगे π/2 माइनस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पर माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, तो साइन बी, है ना। देखिए फार्मूला देखिए, इसी प्रकार है ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए अभी जस्ट बताया है आपको, क्या लिखेंगे, कॉस ए। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन ए, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, दैट इज साइन बी। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू
साइन बी। देखिए आपका एक फार्मूला याद, अब 2 फार्मूला और आप क्लियर कर लिए। अब इसी में रहेगा अगर माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे? अब इस जगह पर क्या करेंगे, माइनस बी रिप्लेस कर देंगे। देख लीजिए। अब नेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं कॉस कितना a माइनस बी, तो a माइनस बी को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ इसका फार्मूला क्या बन करके तैयार हुआ है, देखिए कॉस a इंटू कॉस बी के जगह पर क्या लिखेंगे, अब माइनस बी लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस बी है। फिर यहाँ माइनस साइन ए इंटू माइनस, यहाँ पर देखिए हो गया। और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यानी कि कॉस ए ई तो हो जाएगा पॉजिटिव में, माइनस साइन ए, और ई माइनस होने का यहाँ हो जाएगा प्लस साइन बी। देख लिए। तो कॉस ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला को भी आप समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, जैसे tan a प्लस बी की बात करते हैं हम लोग। तो tan a प्लस बी में हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बाई कितना, कॉस a प्लस बी। अभी जस्ट आप इस फार्मूला को देखे हैं, यहाँ पर क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। नीचे में देखिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला भी जस्ट देखें हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी कैसे आप फार्मूला को डिराइव करिएगा। तो यहाँ अगर हम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। अब डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, यहाँ हम लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, तो कॉस ए इंटू कॉस बी से। यहाँ देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करना है। अब देखिए 2 टर्म ऊपर में, नीचे में भी 2 टर्म है। अब इसको हम देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस बी से कॉस बी खत्म, साइन बटे कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए होगा ना। यहाँ देखिए अब कॉस ए खत्म होगा, इसमें कॉस बी बच जाएगा, यहाँ पर साइन बी बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan बी। ऊपर वाला काम तमाम। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, देख रहे हैं। अब यह दोनों सेम टर्म है, दोनों कट करके हो जाएगा अब 1। यहाँ देखिए ये दोनों कटने वाला नहीं, साइन ए बटे कॉस ए tan ए और साइन ए बटे कॉस बी tan बी। यानी ये हो गया आपका tan ए इंटू tan बी हो गया। अब इसमें अगर हमको tan a माइनस बी का चाहिए तो क्या होगा, फिर वहाँ पर b के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी रिप्लेस कर देंगे। यानी कि tan a माइनस बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए tan a माइनस बी की बात हो रही है, तो tan a हो जाएगा, यहाँ b के जगह पर क्या होगा, माइनस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ पर माइनस, और tan माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा। ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, 1 माइनस, अब यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan a इंटू tan b। तो अब उसी प्रकार से हम कॉट पर ही बात करते हैं। देखिए कॉट a प्लस बी, कॉट a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं इसको कॉस a प्लस बी। अब बाई कितना लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी।
अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, जो जस्ट हम अभी बताए हैं आपको, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ किससे डिवाइड करना है, तो साइन ए और साइन बी से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग, लिख दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए इंटू साइन बी। अब डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अंश और हर में, तो क्या मिलेगा प्रतिफल, सो देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे किससे, तो साइन ए साइन बी से, साइन ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी से। जब डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, और कॉस बी बटा साइन बी कॉट बी। इसको लिखेंगे हम लोग कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस, यहाँ देखिए ये टोटल का टोटल टर्म खत्म, -1। यहाँ देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस बी बटा साइन बी क्या होता है, तो कॉट बी। यहाँ क्या होगा, तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, तो कॉट ए। तो ये रहा आपका कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। अब इसी में कॉट ए माइनस बी पूछ लिया जाए तो कैसे लिखेंगे, कॉट ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, यानी कि रिप्लेस कर रहे हैं हम। आप उस पर बैठाइए, कॉट ए कॉट बी के जगह पर क्या होगा, माइनस बी, यहाँ -1 बाई, यहाँ होगा आपको कॉट बी यानी कि माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा प्लस कॉट ए। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि कॉट माइनस थीटा फिर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉट ए माइनस कॉट बी, यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस के फॉर्म में हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, यहाँ हो जाएगा फिर माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अब माइनस कॉमन कर लेते हैं ऊपर में जैसे आप माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, कॉट ए इंटू कॉट बी +1, और यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो जो निगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा ये कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरह से आप देख लिए ये फार्मूला को किस तरह से हम लोग डिराइव्ड कर लिए हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। देखें इस प्रकार से फार्मूला का डेरिवेशन किए। कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे आपको मिलेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये जो होता है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है, या नहीं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा आपको। उसी तरीके से साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या नहीं तो आपको मिलेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको भी हम लोग देखते हैं डिडक्शन करके। अब आइए जैसे हम इसके पर बात करते हैं तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिखें, अभी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
लिख सकते हैं। कॉस ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी यानी क्या होता है, किसका फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब आइए, तो कॉस स्क्वायर ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। किसी को आप चेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक मिलेगा ही आपको। अब ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ बात कर लीजिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये बात समझ में आ गया। देखिए कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। फिर यहाँ देखिए साइन स्क्वायर बी को हम 1 से गुना किए हैं, चूँकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है। अब एक बात देखना है कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो ये क्या होगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो देख रहे हैं आप। इसको भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको हम चेंज करके दिखा देते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों अब देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, 1 से 1 कटेगा यानी दैट मीन्स कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि इसका जो सेकेंड हिस्सा है उसको भी आप देख लिए, और फर्स्ट पार्ट तो आप ऊपर में देखे थे, है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो यहाँ है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इसको भी आप देखिए। अब देखिए इस टर्म को हम देख रहे हैं, आप देखिए अब साइन ए प्लस बी के हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी, फिर इंटू। अब यहाँ बात करें साइन ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ बात कीजिए फिर से, तो ई है आपका साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि ए यहाँ देखिए प्लस में है यहाँ माइनस में है, सेम चीज़ें हैं। तो फिर उसी प्रकार से क्या लिखेंगे हम इसको, साइन ए इंटू कॉस बी का स्क्वायर लगा दीजिए यहीं पर, माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, या पूरा होल लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें तो हम इसको बदल लेते हैं, क्योंकि हम इस पार्ट को पहले लाना चाह रहे थे। साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, तो देखिए साइन स्क्वायर ए इसको लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर बी। अब इसको छोड़ देते हैं, चूँकि यहाँ पर ये पार्ट देख रहे हैं तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ आइए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए इंटू क्या मिलेगा आपको साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पोर्शन नेगेटिव का है, यहाँ पोर्शन पॉजिटिव का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा ना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
अब इस पोर्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है। 1 माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको लिखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा आपको -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये कैंसिल, यानी लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सारे हम यहाँ देखें फार्मूला का डेरिवेशन। तो अभी आपने जो फार्मूला देखा इसका यूज़ कैसे होगा, किस प्रकार के हम एंगल को फाइंड करने के लिए करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लेते हैं साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो साइन हम लिख सकते हैं इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब जस्ट सभी साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपने पढ़ा है, तो क्या लिखेंगे साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, फिर यहाँ क्या होगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कितना, तो 1/√2, कॉस 30 का तो √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 2√2 होगा ना, जो कि देखिए 2√2, यहाँ पर भी 2√2, तो √3 - 1। इस प्रकार से साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लिए। अब देखते हैं कॉस 15 डिग्री का, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कॉस ए इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कितना साइन बी। अब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, यहाँ पर हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2, फिर वही बात 2√2 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो √3 + 1, यानी कि आपका निकल गया कॉस 15 का। अब देखिए कॉस 15 तो निकाल लिए, साइन 15 निकाल लिए, हम साइन 75 का निकाल रहे हैं और कॉस 75 का। तो देखिए जो साइन 15 है वो कॉस 75 का वैल्यू के बराबर होगा। दो तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम कॉस 75 डिग्री का निकालने के लिए जो बात करें तो कॉस 75 डिग्री को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इस आधार पर, और एक है जब साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लिए तो कॉस 75 आसानी से निकल जाएगा। कॉस 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और यह किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन 15 डिग्री के बराबर। यानी कॉस 75 को हम ऐसे लिखेंगे तो ये साइन 15 के बराबर होगा। तो यानी कि यही आपका एक वैल्यू होगा कॉस 75 का। लेकिन फार्मूला के विधि से भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस लगेगा, कितना हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन 30 डिग्री। अब कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 इंटू 1/2। अब देखिए आ गया ना, √3 - 1/2 √2। एक तो आप ऐसे कन्वर्ट करके बना सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ कॉस 15 है तो यहाँ पर हम साइन 75 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इस मेथड पर। यानी कि हम चाहेंगे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं साइन 75 का वैल्यू। साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 15 लिख सकते हैं कि नहीं। 75 को लिखा जा सकता है ना 90 - 15, और यह साइन 90 - 15 किसके बराबर हो जाता है, कॉस 15 डिग्री के बराबर। तो जो साइन 75 का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, कॉस 15 के बराबर होगा। जैसा कि आप देखे थे कि जो ये किसके बराबर हो गया, कॉस 75 डिग्री के बराबर हो गया। या नहीं तो फिर फार्मूला पर भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला पर ले जाएंगे तो फिर 45 + 30 पर जाना होगा आपको, समझ गए। तो चलिए देखिए फार्मूला के हिसाब से भी देख लीजिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री है ना, क्या होगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन कितना 30 डिग्री।
अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और कॉस इसका √3/2। यहाँ कितना 1/√2 इंटू 1/2 दैट मीन्स कितना हो जाएगा √3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 होगा ना एलसीएम, यहाँ √2 है तो √3 + 1। तो देखिए जो यहाँ पर आपने देखा था ये किसका निकाले थे हम लोग कॉस 15 डिग्री का वैल्यू ना, तो कॉस 15 का वैल्यू इतना है और यहाँ साइन 75 का वैल्यू भी आप देख रहे हैं इस प्रकार से। उसी तरीके से साइन 105 का वैल्यू निकाल सकते हैं 60 + 45। देखिए tan 15 डिग्री का निकालने का एक तो आसान तरीका ये है कि अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू और कॉस 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा है √3 - 1/2√2 बट्टे इसका कितना देखा है 2√2 है ना। अब इसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या बचा √3 - 1/√3 + 1। अब इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 कितना से तो यहाँ पर -1 से है ना। अब ऊपर में हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग a - b का होल स्क्वायर a² √3 का स्क्वायर -2ab 2 गुने √3 × 1 + 1 का स्क्वायर और नीचे में a + b × a - b a² - b² √3 का स्क्वायर 3 - 1। तो क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ हो जाएगा 3 - 2√3 + 1/2। अब 3 + 1 कितना होता है 4 - 2√3/2। अब 2 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो 2 - √3 बट्टे कितना हो जाएगा 2 यानी कि 2 - √3 आएगा। और एक तरीका है आप ले जा सकते हैं इस आधार पर भी tan 45 डिग्री -30 डिग्री इस आधार पर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस यहाँ माइनस होगा ना तो -tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। देख रहे हैं अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 - 1/√3। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस इसका वैल्यू 1 तो 1/√3 यानी कि आप लिख सकते हैं एलसीएम लेकर √3 - 1/√3। यहाँ कितना हो जाएगा √3 + 1/√3। अब देखिए सेम बात यहाँ हो गई √3 - 1/√3 + 1 है ना। अब इस तरह से हम यहाँ पर सेम काम कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं और tan 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह cot 75 डिग्री के बराबर होगा। कैसे सो देख लीजिए। इस tan 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - 75 डिग्री और tan 90 डिग्री - थीटा किसके बराबर होता है तो cot थीटा यानी cot 75 डिग्री का वैल्यू आप निकाल लिए। और tan अगर आपको 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 45 + 30 कर देंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हमको निकालना है tan 75 डिग्री का है ना tan 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ प्लस, अब यहाँ हो जाएगा माइनस, अब यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका प्लस और यहाँ पर माइनस। अब किससे रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1/√3 + 1 से होगा ना। अब क्या है यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर मिलेगा यानी कि 3 + 2√3 + 1/2 और 3 1 कितना हो गया 4 + 2√3/2। अब 2 कॉमन करेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा √3/2। देख लीजिए 2 + √3 आ गया। और जो अब हम लोग जो है निकालिए किसका वैल्यू tan 75 डिग्री का। जो tan 75 का होगा वही cot 15 का होगा ना। कैसे तो भी देख लीजिए। अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 75 डिग्री को लिख सकते हैं कितना tan 90 डिग्री - 15 डिग्री और ये किसके बराबर होगा तो cot 15 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि जो tan 75 का वैल्यू जो आया है आपको 2 + √3 वही क्या होगा cot 15 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने देखा है कि कंपाउंड एंगल का मात्र एक फार्मूला जो साइन a + b हम लिए थे उसी से सारे फार्मूले को किस प्रकार से डिराइव्ड किए हैं
और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो कुछ सर्टेन वैल्यू होता है, जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालें, उसके बारे में हम लोग देखे हैं अभी। साइन 105 डिग्री का वैल्यू तो मैंने नहीं फाइंड किया है, लेकिन आप उसको भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको tan 105 की बात करें तो 60 + 45 कर लेंगे, साइन रहता अगर यहाँ पर तो 60 + 45 कर लेते। तो इस आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे साथ जुड़ने के लिए बस आप लोग को करना क्या है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो सके। अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।